अगर मैं आपको या आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कैटेगराइज करूं तो हम सब इस बेल कर्व में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। कई हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स एक्सट्रीम लेफ्ट में लाई करेंगे, जो कि बहुत ही चुप रहते हैं, इंट्रोवर्टेड हैं और साथ में लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस कर्व के बीच में मैक्सिमम दुनिया की पॉपुलेशन है, जो कि एवरेज परफॉर्मर्स हैं और ना ही ये कम्प्लीटली इंट्रोवर्टेड है, ना ही एक्सट्रोवर्टेड। और फाइनली एक्सट्रीम राइट में कुछ लोग हैं जो बेशक चुप रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक्सट्रीमली राइट में लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे में लिखा है कि मैं ज्यादातर चीजें अपने तक रखता हूँ, मुझे शांत रहना बहुत पसंद है। इसके अलावा इलॉन मस्क, ए.आर. रहमान या फिर फिक्शनल कैरेक्टर शर्लॉक होम्स भी राइट में लाई करेंगे। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से शांत रहने के बावजूद कुछ लोग दुनिया में रिस्पेक्ट ले पाते हैं, जबकि कुछ लोग बस कोशिश करते रह जाते हैं। आज हम उन्हीं 6 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी क्वाइट इंसान की मदद कर सकता है इस दुनिया की रिस्पेक्ट पाने में। तो सबसे पहली हैबिट आती है बॉडी लैंग्वेज। हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत कम भी बोलता है और उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके आसपास के लोगों को उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताने में। इसको समझने के लिए हम शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। शर्लॉक होम्स एक इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर है और इस दुनिया का सबसे पॉपुलर फिक्शनल डिटेक्टिव भी है, जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता और यहाँ तक कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, पर फिर भी सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट कमांड करती है। अगर हम उसे कभी ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि वो ज्यादा स्टिल रहता है और इधर उधर ज्यादा भागता या चलता नहीं है। ये दिखाता है कि वो उस वक्त काफी फोकस्ड है। स्टिल रहना कामनेस भी डिपेक्ट करता है। इसको समझने के लिए हम शर्लॉक होम्स के इस फाइट सीन को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर हर कोई रिंग में शर्लॉक होम्स के ओपोनेंट के लिए चीयर अप कर रहा है और अभी अभी होम्स ने अपने मुंह में जोरदार पंच भी खाया है। अगर ऐसा किसी प्रोफेशनल फाइटर के साथ भी हो जाए तो वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, पर शर्लॉक तब भी शांत खड़ा दिखाई देता है और उसके अगले ही पल वो अटैक करता है और मैच जीत जाता है। जीतने के बाद भी वो किसी टाइप का ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाता और बहुत काम तरीके से रिंग से बाहर चले जाता है। हड़बड़ी में अक्सर लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं या बहुत से बॉडी मूवमेंट्स करने लगते हैं, जिससे डिपिक्ट होता है कि उनके अंदर फियर है, सेल्फ डाउट है और नेगेटिव फीलिंग्स हैं। पर शर्लॉक अपनी बॉडी को हमेशा बाहर से शांत दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर हम गौर करें तो इस मैच में मार खाने के बावजूद वो उठ के तालियां बजाता है, जो कि इस वक्त पे एक पावरफुल हैंड जेस्चर है। उसने जिस तरह से तालियां बजाई है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सामने वाले को कह रहा हो कि तुम्हारा पंच और बेटर हो सकता था, कोशिश करो, जो कि एक डोमिनेंस का सिंबल है। और ये सिर्फ एक इकलौता टाइम नहीं है जब होम्स बॉडी जेस्चर को यूज कर रहा है अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए। अक्सर बात करते वक्त वो हल्का सा सामने वाले की तरफ झुकता है और सामने वाले पर अपनी नजर टिकाए रखता है। इसके अलावा कई बार ये बताने के लिए कि ही इज करंटली इन चार्ज, वो अक्सर अपने हाथों का भी यूज करता है। और रियल लाइफ में बात करते वक्त या कोई स्पीच देते वक्त हम देखेंगे कि बड़े लीडर्स जैसे कि इलॉन मस्क, जो असल में शांत रहते हैं, पर बोलते वक्त वो अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाथों का यूज करना बोलते वक्त कॉन्फिडेंस दिखाता है और सामने वाले को कॉन्वर्सेशन में बांध कर रखता है। झुके हुए कंधे या नीची रखी आंख और जेब में हाथ कभी भी एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज नहीं है और ये अक्सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाती है, जिसका मतलब है कि अगर हमने बेल कर्व के एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में शिफ्ट होना है तो हमें हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा और किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने उस ऑरा को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि जब हम सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस बदलते हैं तो आसपास के लोगों का नजरिया हमारे लिए बदलता है। और यहीं से मिलता है हमें हमारा सेकंड पॉइंट, बीइंग नॉन रिएक्टिव। एक इवेंट में सलमान खान, ए.आर. रहमान और लिरिसिस्ट कपिल सिब्बल साथ आए होते हैं। सलमान खान सबकी तारीफ करते हैं, लेकिन ए.आर. रहमान के लिए वो कुछ और बोलते हैं। आइए इसे सुनिए। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट ना? रहमान आप सबको ही पता है कि बहुत एवरेज है और ये स्टेटमेंट जब सलमान बोलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर जो ये बात सुनकर कैसा लग रहा होगा। पर ए.आर. रहमान इसके जवाब में बस एक स्माइल देते हैं। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग नॉन रिएक्टिव। वो चाहते तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। यही हम्बल नेचर ए.आर. रहमान को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये सिचुएशन कितनी इंटेंस थी, स्पेशली इतने बड़ी पर्सनैलिटी के लिए, वो हम कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कैसे हर किसी को दूर बैठे स्क्रीन पर भी इस सारी चीजों को देख के कितना गुस्सा आ रहा है। हालांकि ए.आर. रहमान को भी ये बात बुरी लगी और एंड में उन्होंने सलमान के साथ हाथ भी नहीं मिलाया, पर शुरुआत में उन्होंने कहीं भी ये रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया कि उन्हें वो चीज ने अफेक्ट किया है और बहुत समझदारी के साथ उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी कई बार आती है जहां लोग आपको उकसाते हैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए और वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट करें। ऐसा करने से उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, पर हमारी ही एनर्जी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट होती है। इसलिए हमें हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट हैबिट आती है बी अ गुड लिसनर। इमेजिन करो कि आप एक बड़े से हॉल में बैठे हो जहां आपके साथ और बहुत से लोग हैं और इस हॉल में किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही है। सब अपनी बातें बोल रहे हैं
और आप बस उन्हें सुने जा रहे हो। आप बोलना तो चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, और उसी वक्त डिस्कशन में एक इंसान गलत इंफॉर्मेशन पास कर देता है। पर सब अपनी बातों में इतने उलझे हैं कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और यही है आपका टाइम बोलने का। और जब आप उस वक्त सही इंफॉर्मेशन पास करोगे तो सबका ध्यान आप पर जरूर आएगा, और ये सब हो पाएगा आपके बेहतर लिसनिंग स्किल से। इसको बेहतर समझने के लिए हम पीटर थिल की बुक 0 to 1 का एक एग्जांपल ले सकते हैं। पीटर थिल बताते हैं कि वो एक बार पीएचडी होल्डर का इंटरव्यू ले रहे थे। वो उनसे सवाल भी पूछ रहे थे कि तभी उनके बीच में वो कैंडिडेट बोलता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। पर जवाब आने पर पीटर बताते हैं कि वो उस इंसान से ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे थे, पर अगर उस वक्त उसने उनका सवाल ध्यान से सुना होता पर शायद वो उसका जवाब दे पाते और इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते। हर सिचुएशन में जरूरी है कि हम दूसरे की बात ध्यान से सुने। ये हमें टाइम देता है समझने के लिए कि आगे हमें क्या कहना है। शांत रहने का पॉइंट ये नहीं है कि हमेशा हम कम बोलें, पर इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुने। ऐसा करने पर हम किसी इंसान को बेहतर समझ पाते हैं और राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले पाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है 2016 के T20 वर्ल्ड कप का एक मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया खेल रहा था। बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी और हार्दिक पांड्या ने एक नो बॉल डाली, जिसके बाद अगले ही बॉल में बांग्लादेश ने एक 6 मार दिया। उस वक्त कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। उन्होंने उसी वक्त टीम को बुलाया और सबसे इस बारे में राय मांगी, और सबकी बातें ध्यान से सुनकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आशीष नेहरा को बुलाएंगे, जिन्होंने उस मैच में एक भी बॉल नहीं डाली। पर धोनी ने सही तरीके से सबकी बात को सुना। इसी की बदौलत नेहरा ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन देके 2 विकेट लिए और गेम को इंडिया की तरफ झुका दिया। जब भी शांत रहने वाला आदमी किसी की बात ध्यान से सुनता है और फिर डिसीजन लेता है तो वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है। इतना ही नहीं, ये लिसनिंग स्किल्स इंसान को कई बार दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देती है, क्योंकि जब हम किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो चीज सामने वाले के लिए थेरेपी की तरह काम करती है और उसका ट्रस्ट हम पर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हैबिट आती है चूज योर वर्ड्स वाइजली। एक अच्छे लिसनर होने के साथ साथ जरूरी होता है कि हम सही वर्ड्स का इस्तेमाल भी करें। जंगल बुक और मोगली जैसे कैरेक्टर बनाने वाले रडियार्ड किपलिंग कहते हैं कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग ऑफ मैनकाइंड, और ये सच भी है। यानी अगर हम चाहें तो अपनी बातों से किसी को भी मदहोश कर सकते हैं, और ये सच भी है। पर अब होता यह है कि बहुत बार शांत रहने वाले लोग एक ग्रुप में फिट इन करने के चक्कर में बिना सोचे समझे बातचीत करने लगते हैं, और कई बार वो बिना सोचे ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी वजह से उन्हें एम्बैरेस होना पड़ता है। और इसी वजह से बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज जो अक्सर शांत रहते हैं वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे जवाब नहीं देते। एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी वर्ड्स का सही यूज करना हम राजकुमार राव की सोनम कपूर के साथ की गई इस कॉन्वर्सेशन में देख सकते हैं। Okay, yeah. So we were talking about this being a star son or star daughter, how much it helps. राजकुमार राव जो इंडस्ट्री में खुद के दम पर आए हैं और बॉलीवुड की काफी शांत पर्सनैलिटीज में आते हैं, इस कॉन्वर्सेशन में वो जानते हैं कि अगर इस समय उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ बोला तो वो शायद सोनम कपूर को हर्ट कर सकते हैं। बेशक सोनम एक स्टार किड है और उसे इंडस्ट्री में आने के लिए काफी एडवांटेज भी मिली, लेकिन फिर भी राजकुमार राव ने जवाब दिया कि पहली मूवी मिलना जरूर आसान होता हो, लेकिन उसके बाद सब कुछ अपनी काबिलियत पर होता है। इस लाइन की वजह से सोनम के बोले हुए वर्ड्स की भी रिस्पेक्ट हुई, और इसके साथ साथ राजकुमार राव जो बोलना चाहते उन्होंने भी अपना पॉइंट दिल खोल के रखा। I think it helps. I think it helps getting your first film. Then eventually, I think your work speaks for yourself. But I think it helps in getting your first film, first break. इसलिए हमेशा कुछ बोलने से पहले खुद से पूछिए कि क्या वो बात बोलना जरूरी है, और अगर हाँ तो खुद से अगला सवाल पूछ कि क्या वो बात बोलने से किसी के इमोशंस को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, और अगर हाँ तो उस बात को मत ही बोलिए। हम इस कॉल में सुन सकते हैं, ये कॉल पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसमें हम सुन सकते हैं कि कपिल शर्मा एक जर्नलिस्ट के साथ एक आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि कपिल शर्मा गाली गलौज में उतर आता है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद पूरे देश में कपिल शर्मा की हर जगह बेइज्जती होती है। तेरे पास ही हैकर नंबर था उसका। वी हैड नॉट, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, समझा ना? आपको इंग्लिश भी नहीं आती है सर। जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, इंग्लिश तेरी माँ। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था कि जब किसी इमोशन में आके कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ किया हो। कपिल शर्मा ने एक बार नशे में आके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कर दिया, जिस वजह से पूरे देश भर में हर जगह बस कपिल शर्मा का नाम उछल रहा था और उन्हें बहुत बैकलैश मिला। बात ये नहीं थी कि उन्होंने ऐसा ट्वीट, पर बात ये थी कि उन्होंने नशे में आके अनकंट्रोल्ड इमोशन में आके ट्वीट, जिस वजह से ये बात सही तरीके से नहीं आ पाई। अगर वो यही ट्वीट बिना नशे में अपने कंट्रोल्ड इमोशन में आके कहते तो उन्हें इतना बैकलैश नहीं मिलता। इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, द कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का। बात है माही के करियर की शुरुआत के दिनों की, जब माही इंडिया टीम के लिए 3 या 4 मैचेस ही खेले थे और उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेटर नहीं थी। अब बारी आई थी पाकिस्तान के साथ मैच, और बैटिंग के दौरान शाहिद अफरीदी ने धोनी को काफी गालियां सुना दी और धोनी ने तब भी कुछ नहीं बोला। वो शांत रहे और उस मैच में अपने नाम अपनी पहली सेंचुरी बनाई।
उन्होंने पिछले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उन्हें उसकी भी फ्रस्ट्रेशन और यंग एज होने के बावजूद माही ने फील्ड में गजब का कंट्रोल दिखाया अपने इमोशंस पर। वो चाहते तो उस वक्त वो भी वहाँ गुस्से में गालियां दे सकते थे, जिसकी वजह से शायद उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती और उसके कंसिक्वेंसेज उनके करियर पर बहुत बुरे होते। पूरे देश भर में इस वजह से उनकी चर्चा हुई। काफी लोगों ने उनको इस बात के लिए सराहा भी कि उन्होंने सही तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया। अक्सर होता यह है कि हम भी इमोशंस में आ जाते हैं और चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाद में हमें पछताना पड़ता है। नेक्स्ट हैबिट आती है लेट योर वर्क स्पीक। इस कॉन्सेप्ट को हम जॉन विक के कैरेक्टर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जॉन विक 1 में दिखाया जाता है कि कैसे जॉन विक नाम का एक इंसान पूरी दुनिया से दूर अकेला रह रहा है और अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो एक कुत्ते को अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट समझता है। लेकिन एक दिन उस कुत्ते को लोग मार के चले जाते हैं और फिर सामने आता है जॉन विक का असली रूप। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान होता है जिससे सब लोग डरते हैं, पर वो भी एक शांत रहने वाला कैरेक्टर है। इनफैक्ट वो इतना शांत है कि उसने तो दुनिया में किसी से कोई कनेक्शन बनाया ही नहीं और वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी दूर चला गया। लेकिन इतने सालों के बाद जब पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चलता है कि जॉन विक किसी की जान का दुश्मन बना है, तो सारे लोग डरने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी अभी भी अंडरवर्ल्ड में रिस्पेक्ट है। और इसका रीजन है उसका काम। उसने अपने आप को अपने काम में इतना माहिर बना लिया है कि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ बोलने की, और अपने काम के परफेक्शन से ही वो दुनिया के हर सवाल का जवाब देता है। और यही हम असली दुनिया में देख सकते हैं। कोबी ब्रायंट, जो बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, वो कहते हैं कि साथ वालों के साथ ज्यादा बातचीत न होने की वजह से वीकेंड्स पर कोई भी उन्हें पार्टीज में नहीं बुलाता था। उन्हें इस बात का बुरा बहुत लगता था, पर उस वक्त वो खुद को बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाते और तब भी प्रैक्टिस करते रहते जब तक वो थक के सो नहीं जाते। My peers, I wasn't invited to parties or friendly gatherings on the weekend. So on Fridays and Saturdays, I would go in my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया को जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। और ऐसे ही बहुत शांत लोग हैं जिसे दुनिया उनके काम से जानती है, ना कि उनके शब्दों से। शांत रहने वाले लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड होते हैं। वो बाकियों की तरह दूसरों के साथ शब्दों में नहीं उलझते, बल्कि वो हमेशा अपने विचारों में होते हैं। और कभी कभी आसान नहीं हो पाता उनके लिए इस दुनिया में रिस्पेक्ट गेन करना, लेकिन ये है वो 6 पॉइंट जिन्हें हम फॉलो करें तो ये हमारी मदद कर सकते हैं। 2 बहुत ही अमेजिंग बुक समरी है इसी टॉपिक पर। एक है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जो हमें बताती है कि कैसे हम प्रैक्टिकल रहें, और दूसरी है क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। इन दोनों बुक की डिटेल्ड बुक समरी हम हिंदी में फ्री में गीगल ऐप पर सुन सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली, मराठी और तमिल में अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, गीगल ऐप आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा, इसीलिए इसे एक बार जरूर ट्राई करें। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जय हिंद।